तो कैसे हैं आप लोग? और धरती कैसी है? हालचाल ठीक है धरती का? ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप लोगों ने सुना है? धरती गर्म होती जा रही है, मतलब धरती को बुखार आ गया है। तो धरती की तबीयत फिर ठीक कैसे है? ठीक कहा जाएगा फिर? आपको बुखार हो तो आप अपनी तबीयत अच्छी कहेंगे? धरती भी हमारी गर्म होती जा रही है ना? आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है? इसी घटना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि पूरा जो ग्लोब है, पूरी धरती है, वो गर्म होती जा रही है। तो बुखार आता है तो कोई कारण होता है बुखार आने का ना? तो धरती के गर्म होने का भी कोई कारण होगा। आज हम लोग इस कार्यक्रम में इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो हमारी धरती है, इसको बुखार जो आया है, इसका कारण क्या है। आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोग कभी अपने पापा से या बाबा से बात करो कि आज से लगभग 20, 30, 40 साल पहले आसपास की हमारी धरती कैसी थी, पानी कैसा था, हवा कैसी थी, आसपास पेड़ पौधे कैसे थे, पशु पक्षी कैसे थे, तो वो बताएंगे। आप लोगों में किसी को अंतर मालूम है इसका कि पहले कैसा था आज कैसा है? पेड़ पौधे पहले ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? पहले बड़े बड़े बाग बगीचे होते थे, सुना होगा आपने। आज बचे हैं क्या? बहुत कम रह गए हैं। अधिकांश हमने बाग बगीचे काट दिए। पानी, आरओ का पानी किसने किसने पिया यहां पर? फिल्टर वाला पानी, आरओ का पानी, डब्बे में आता है या बोतल में आता है, सबने पिया होगा। घर पे नहीं तो शादी में गए होंगे तो पिया होगा, रास्ते में खरीद कर पिया होगा। आज से लगभग 20-30 साल पहले क्या हमारे पिताजी ने या बाबा ने पानी कभी खरीद कर पिया होगा? आज हम खरीद कर पी रहे हैं ना। 50 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, वो नदी का पानी सीधे पी लेते थे। जाते थे नदी किनारे, लोटे में पानी निकालते थे, पी लेते थे। कई बार कई सारे तालाब में भी पानी निकाल कर पी लेते थे। वो पानी इतना साफ था कि उसको पिया जा सकता था, है ना। घर में खाना बनाने के लिए नदी से पानी आता था। पहले नल नहीं होते थे, ये नल तो अभी 20, 30, 40 सालों से लगना शुरू हुए हैं। इससे पहले क्या था? कुआं था, या तो नदी थी या तो तालाब था, पानी वहीं से मिलता था ना। तो लोग वो पानी सीधे लाकर पीते थे, उसी से खाना बनता था, उसी में नहाते थे। आज अगर मैं कह दूं कि आप लोग पास के तालाब का पानी पी लो, या कुछ दूर पर टेढ़ी नदी है उसका पानी चल के पी लो, कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएंगे आज हम लोग? वो पानी प्रदूषित हो चुका है। तो बदलाव आया है ना। पानी भी हमारा दूषित हुआ है। ना सिर्फ दूषित हुआ है, बल्कि बहुत सारे तालाब हमने पाट लिए, सूख गए, नदी भी सिकुड़ गई। ये समस्या दिख रही है हमको। तो हरियाली घटी, नदी तालाब, पानी हमारा कम हुआ, दूषित हुआ। भोजन की अगर बात किया जाए, आज से लगभग 30-40 साल पहले लोग अलग अलग तरीके के मोटे अनाज उगाते थे, कई तरह की दालें उगाई जाती थी। वो पौष्टिक खाना था। पहले जो लोग खाते थे वो काफी हेल्दी खाना होता था। आज जो हम लोग खाना उगा रहे हैं, क्या वो उतना हेल्दी है जितना पहले होता था? कई सारी बीमारियां हो रही हैं हमें आज खाने के कारण। अपने खाने पर ही हम लोग कीटनाशक डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं, केमिकल डाल रहे हैं। हमारा खाना भी दूषित हुआ है ना, हुआ है कि नहीं? ये परिवर्तन भी हम देख रहे हैं। पशु पक्षियों की अगर बात करें, पहले बहुत सारे जानवर हमारे आसपास रहते थे, अलग अलग प्रजातियों की खूब सारी चिड़िया रहती थी। भाई जब बाग बगीचे थे तो चिड़िया को रहने की जगह भी थी। नदी तालाब के किनारे बढ़िया घासें होती थी, उसमें तमाम जानवर रहते थे, है ना। जंगल हुआ करते थे आसपास कई सारे, उसमें भेड़िया हमारे आसपास पहले होता था, है ना। लोमड़ी होती थी, खरगोश होते थे, अभी भी कभी कभार दिख जाते होंगे, पर ना के बराबर है ना। तो बहुत सारे हिरण की बहुत सारी प्रजातियां, ये तमाम प्राणी पहले हमारे आसपास होते थे।
आज वो प्राणी है क्या? हमने उनको मार के खत्म कर दिया, या तो मार के खत्म किया या तो हमने उनका घर ही उजाड़ दिया, तो रहेंगे कहां पर? वो अपने आप खत्म हो गए, है ना? तो ये परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। यही नहीं, पहले लोग बहुत दयालु थे। पहले एक चींटी को मारना भी पाप माना जाता था, सुना आपने? आज खुलेआम लोग मार रहे हैं जानवरों को। दया लोगों के अंदर खत्म हो गई है। क्या आप लोग इंसान रह गए हैं? लोगों ने अपनी इंसानियत खत्म कर दी है आज। तो यह भी बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। तो हमारी धरती इस वजह से आज अच्छी कंडीशन में नहीं है ना? तो इन तमाम चीजों का कारण कौन है? इन तमाम चीजों का कारण कौन है? इसको कुर्सी इधर रख लीजिए। बताओ, इन तमाम चीजों का कारण कौन है? हम ही लोग हैं ना? कि कोई दूसरा है, कोई बाहरी है, कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई एलियन है, या कोई जानवर इसके लिए जिम्मेदार है कोई? हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान प्राणी कहते हैं। अभी मैं पूछ लूं, धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है? कौन है? मनुष्य है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कूड़ा जलाकर अपनी हवा को गंदा करता है, पानी में गंदगी करता है, पेड़ काटता है, जानवरों को मारता है, चारों ओर गंदगी करता है। कौन करता है ये? और कोई जानवर करता है ये काम? बाकी सारे जानवर धरती को बचाने वाला काम करते हैं, और मनुष्य क्या करता है? अपनी ही धरती को बर्बाद करता है। अपनी हवा पानी को ही दूषित कर देता है। वो हवा पानी जिसके कारण हमें जीवन मिलता है, उसी में गंदगी डाले जा रहे हैं। तो बुद्धिमान कहलाने के लायक हैं हम लोग क्या? हम लोग असल में बेवकूफ प्राणी हैं। अगर कहा जाए कि धरती पर एकमात्र बेवकूफ कौन सा प्राणी है? कौन है? मनुष्य। वो भी मनुष्य नहीं, हम लोग। तो बड़े गर्व की बात है ना? यह बात जरूर है कि हमारे पास सबसे विकसित दिमाग है। सोचने समझने की क्षमता हमारी बाकी प्राणियों से बेहतर है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग का हमने हमेशा बुरा इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया है। चीजों को बेहतर बनाने में इस्तेमाल नहीं किया है, चीजों को बेकार कर देने में इस्तेमाल किया है। एक आप लोगों ने शायद कहानी सुनी होगी शेख चिल्ली की। सुना किसी ने? शेख चिल्ली कौन था? बताओ कुछ। कैसा व्यक्ति था? शेख चिल्ली एक महामूर्ख आदमी था। एक बार एक कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा और जिस डाल पे बैठा उसी को काटने लगा। डाल कटी, नीचे आके गिरा, सारी हड्डियां उसकी। हम इंसान भी अपने पर्यावरण वाली उसी डाल को काट रहे हैं जिसपे हम लोग, भाई इस हवा के कारण ही तो जिंदा है, पानी के कारण ही तो जिंदा है, खाने के कारण ही तो जिंदा है, रहने लायक तापमान है इसी कारण तो जिंदा है। और हम तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, धरती का गर्म होती जा रही है धरती, हवा पानी मिट्टी सब हमने दूषित कर डाला। तो हम लोग पर्यावरण के खिलाफ ही तो काम कर रहे हैं। तो ऐसा करके हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, है ना, सोच रहे हो कि भविष्य में नौकरी मिलेगी, या है ना अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा, बढ़िया भविष्य हो जाएगा। क्या भविष्य बेहतर होने वाला है? वैज्ञानिक बता रहे हैं, पता है, बड़ी तेजी से आप लोगों ने पिछले कई सालों में बरसात में बदलाव देखा होगा। समय पर बरसात नहीं हो रही है, देखा आप लोगों ने? जुलाई से सितंबर में जब बहुत ज्यादा बारिश होनी चाहिए उस समय बारिश नहीं हो रही है। अचानक अक्टूबर में नवंबर में ज्यादा बारिश हो जा रही है, असमय ज्यादा बारिश हो जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो धरती में हम गर्मी पैदा करते जा रहे हैं, धरती गर्म होती जा रही है, उसके कारण धरती का पूरा मौसम, पूरी की पूरी जलवायु बदलती जा रही है। और इस कारण से वैज्ञानिक बता रहे हैं कि
कि आने वाले सन 2040 तक, 2040 में कितना समय है, 16 साल, 2040 तक भयानक खाने का और पानी का संकट हमको झेलना पड़ेगा। सोचो 2 साल अगर एकदम समय पर बारिश ना हो, गेहूं की फसल पक के खड़ी हो जाए, भयानक बारिश आंधी तूफान आके सारा गिरा दे, है ना, 2 साल हमारा अनाज पैदा ही ना हो, बहुत कम पैदा हो, हाहाकार मच जाएगा। फिर चारों ओर सरकार भी जो अनाज बांट रही है, भाई किसान उगाता है तभी तो सरकार पाती है, जब उगेगा ही नहीं तो सरकार के पास भी कुछ नहीं रहेगा, हमारे पास भी कुछ नहीं रहेगा। सोचो 2 साल खेती ना हो, हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और यही हाल पानी का होने वाला है। बहुत ही ज्यादा अंधकार में हमारा भविष्य है। सोच लो, मतलब भविष्य में ये नौकरी, पैसा और बढ़िया जीवन ये सब भूल जाओ, हम लोगों को खाने और पानी के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा, फिर भी मिले ना मिले पता नहीं। ये हमारा भविष्य है, कोई हमारा भविष्य बचा ही नहीं है। धरती हमारी बहुत ज्यादा खतरे में है। तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। सुबह से शाम तक हमने ऐसे कौन कौन से गलत काम करते हैं जिसके कारण आज हमारी धरती इस हालत में पहुंची है। सुबह उठते ही पहला काम क्या करते हैं, मंजन करते हैं, नहाते हैं, उसमें हम लोग काफी ज्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा धुलने में निरमा का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें फिर बहती हुई हमारे आसपास मिट्टी में जाती है, या तो तालाब में जाती है, नदी में जाती है, और वहां पर बुरी तरह से उसको दूषित करती है। तो सुबह उठते ही हम प्रदूषण शुरू कर देते हैं, है ना। इसके बाद बिजली जैसे ये है, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ये बिजली कहां से आ रही है, कैसे बनती है बिजली, पता है। हमारे उत्तर प्रदेश में आने वाली करीब 90% बिजली कोयला जलाकर बन रही है। कोयला जलाया जाता है, उससे पानी उबाला जाता है, उससे भाप निकलता है, भाप से टरबाइन चलती है और उससे जो है बिजली पैदा होती है। तो जब जब हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं तब तब कोयला जलता है, और कोयले से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। डीजल पेट्रोल से भी ज्यादा प्रदूषण होता है कोयले से। तो हम लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण हो रहा है ना। और हवा पे कोई बाउंड्री तो है नहीं, भाई कहीं प्रदूषण हो रहा है तो चारों तरफ जाएगा ना। यह बहुत बड़ा कारण है धरती के गर्म होने का। तो बिजली का भी हम कई बार बेवजह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। घर कमरे से बाहर जा रहे हैं, पंखा चल रहा है, रात में फालतू के 4-4, 5-5 लाइटें लगी हुई हैं। रात में तो अंधेरा रहना चाहिए ना, रात क्यों होती है, अंधेरे के लिए। और हम चारों ओर जहां मिल रहा है एक एक बल्ब लटका के रखे हुए हैं। घर के चारों तरफ बल्ब लटका दिया है, बगीचे में बल्ब लटका दिया है। पता है ये जो लाइट है इससे पशु पक्षी भी बहुत भ्रमित होते हैं, उनका वो बड़े परेशान हो जाते हैं, उनके जीवन में बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। दिन में लाइट होनी चाहिए, रात में नहीं होनी चाहिए। फिर भी आवश्यकता के लिए अगर हम जलाएं तो आवश्यकता के बाद बंद कर दें। बेवजह अंधेरे में लाइट जलाने का क्या मतलब है जहां हम ना खड़े हो। तो बिजली का इस्तेमाल करके हम लोग धरती को बर्बाद कर रहे हैं ना। और क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर हमारा खाना, पता है ये भी धरती को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है अगर गलत खाना हम लोग खाते हैं तो। जैसे अगर हम लोग, अभी सर ने शुरू में आपको बताया ना कि हमें ज्यादा पौधों पर आधारित खाना खाना चाहिए। पौधों पर आधारित खाना कौन सा है, दालें, अनाज, फल, सब्जियां, ये पौधों से मिलता है ना। तो जब ये पौधे उगते हैं तो पौधे भी तो प्रदूषण कम करते हैं। तो भाई अगर हम पौधे लगा रहे हैं तो वैसे भी वो हवा से प्रदूषण कम कर रहे हैं, और हमको फिर ज्यादा स्वस्थ रहने वाला खाना खाने को मिल रहा है। लेकिन कई बार लोग बहुत सारे जानवरों से ली जाने वाली चीजें खाते हैं, जैसे मांस, दूध, अंडा, मछली। इसके लिए हम लोग जानवर रखते हैं ना, रखते हैं जानवर। हमारी खेती में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज से हो रही है, खेती में आज सबसे ज्यादा समस्या किस चीज से हो रही है।
छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर से समस्या है ना। छुट्टा जानवर क्यों आ रहा है? कौन छोड़ रहा है? हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं? दूध की लालच में हम लोग एक गाय का या भैंस का उसके 14-15 साल के जीवन में कितने बच्चे पैदा करते हैं। कहते हैं ना कितने बेद दुहा हमने, कितने बेद गाय को दुहा, भैंस को दुहा कहा जाता है गांव में, कितने बेद दुहा जाता है बताओ आप लोग? 7 बार 8 बार, कभी कभी कुछ लोग 10 बार तक कर लेते हैं। मिनिमम मानो 7 बार एक गाय का या भैंस का उसके 14-15 साल के जीवन में हम कितने बच्चे पैदा करा लेते हैं? 7 बच्चे लगभग। अब ये बताओ, एक गाय का भैंस का उसके 14-15 साल के जीवन में हमने 7 बच्चा पैदा करवा लिया। किसी का सामर्थ्य है कि उन सबको रखकर पूरे जीवन खिलाएगा? है? इस कारण से उसमें से आधे नर भी होते हैं, साथ में भाई 3-4 ठो बछड़े भी तो होंगे, पड़वे भी तो होंगे, कोई रख के खिला पाएगा पूरे जीवन उन्हें? तो इस कारण से हम उनको फिर छुट्टा छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छुट्टा छोड़ देते हैं। तो छुट्टा छोड़ने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हमने एक के बाद एक जबरन उसके बच्चे हम पैदा करवाते रहे। फिर हमारी खेती खराब होती है, और खेती नहीं खराब होती है। हम लोग बहुत सारे पेड़ हर साल लगाते हैं ना, अपने आप भी बहुत सारे पेड़ उगते रहते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ कौन खा लेता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यही जानवर तो खाते हैं। तो हम मांस के लिए, दूध के लिए जबरन इन जानवरों की जनसंख्या बढ़ाते हैं, और ये किसी पौधे को बड़ा होकर पेड़ बनने ही नहीं देते हैं। इतने ज्यादा ये जानवर हमने पैदा कराकर चारों तरफ छोड़ रखे हैं कि इस कारण से हरियाली जो अपने आप बढ़ जानी चाहिए, भाई कोई जमीन अगर खाली पड़ी हुई है हम वहां नहीं जाते हैं, उसमें कई बार बहुत सारे पौधे उगाते हैं ना। अगर वो पौधे नष्ट ना हो तो वो अपने आप जंगल बन जाएगा। वो जगह अपने आप उगे हुए जंगल आपने देखे हैं? झाड़ियां देखी है आपने कैसे उगती हैं? अपने आप ही तो उगती हैं, कोई लगाने तो जाता नहीं। बस वहां पर वो पौधे चरना लिए जाए तो वो बचेंगे। तो हम लोग जबरन गाय भैंस की जनसंख्या बढ़ाकर हरियाली खत्म करते हैं, खुद हमारी खेती प्रभावित होती है, परेशान होते हैं ना हम। तो गाय भैंस की जनसंख्या बढ़ाकर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और बढ़ाते क्यों है जनसंख्या? दूध के लिए। गाय भैंस किसके लिए दूध बनाती है? हमारे लिए कि अपने बच्चे के लिए? हमारी मां किसके लिए दूध बनाई थी? हमारे लिए कि बछड़े के लिए? तो वो मां तो अपने बच्चे के लिए ही बनाती है ना, कि हमारे लिए बनाती है? अगर हमारे लिए बनाती तो हम भी बछड़े के रूप में पैदा होते, है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती एक गाय या भैंस को गर्भवती करवाते हैं ताकि बच्चा पैदा हो। उसका बच्चा पैदा होगा तभी तो दूध बनाएगी, बगैर बच्चे का दूध बनेगा नहीं। तो हमने गर्भवती बनवाया, उसका बच्चा पैदा हुआ। पैदा होते ही हमने एक दिन के गाय के या भैंस के बच्चे को रस्सी में बांध दिया जाता है। एक दो दिन की उम्र में ही बांध दिया जाता है। क्यों बांध दिया जाता है? ताकि वो छोटा सा बच्चा, नवजात बच्चा जो 1-2 दिन का है, कहीं अपनी मां का दूध ना पी ले, दूसरे की मां का नहीं, वो खुद अपनी मां का दूध ना पी ले। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे रस्सी में बांध देते हैं। पूरे दिन रस्सी में बंधा रहता है, मम्मी उसकी अलग रस्सी में बंधी रहती है, और उसको कितनी बार खोलते हैं उसकी मां का दूध पीने के लिए? 2 बार। 3 तो समझो 1000 में एक आदमी शायद 3 बार खोल देता होगा, है ना। लोग 2 बार ही खोलते हैं, और जरा सा दूध पीते ही खींच के किनारे बांध दिया। 2 बार जरा सा मां का दूध पीकर एक बच्चा क्या अपना पेट भर सकता है? हमारी मां ने हमको कितनी बार दूध पिलाया होगा दिन में? 3-4 बार। हम कितनी बार दूध पीते होंगे बचपन में?
बच्चा आधा आधा घंटे पर, एक एक घंटे पर या डेढ़ डेढ़ घंटे पर रोता है, और माँ उसको उतनी बार दूध पिलाती है, दिन में 10, 15, 20 बार, रात रात भर जाग जाग कर दूध पिलाती है। बच्चा इतनी बार दूध पीता है अपनी माँ का, तब उसको पर्याप्त दूध मिलता है। एक साथ ज्यादा दूध पी नहीं सकता, वो थोड़ा थोड़ा पीता है, थोड़ा थोड़ा पचाता है, उसका शरीर थोड़ा थोड़ा वृद्धि किया करता है। तो बच्चे को कितनी बार दूध की आवश्यकता होती है? 10 बार भी मान लो। अब बताओ, 2 बार बच्चे को दूध, जरा सा दूध पिलाया जाता है, वो बेचारा पेट भर पाता होगा? बताओ, उसका पेट भरता होगा? भरता होगा? वो बच्चा पूरे दिन भूखा रहता है, मम्मी की तरफ अपने मायूस नजरों से देखा करता है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। माँ उसकी तरफ देखा करती है बार बार, मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा लाल अभी पैदा हुआ है, भूखा है, मैं अपना दूध पिलाऊं, उसको प्यार करो। हम नहीं करने देते हैं। उस बच्चे के हिस्से के दूध की लालच किसको है? हम लोगों को है। हम दूध पीते बच्चे हैं क्या? नवजात बच्चे हैं क्या? फिर बछड़े जरूर होंगे हम। बछड़े हैं क्या? तो जब ये सब नहीं है तो उस मां का दूध क्यों छीन रहे हैं? 2 वाक्य आपको बताता हूं। गाय हमें दूध देती है या हम गाय का दूध छीनते हैं? कौन सा सही है? छीनते हैं ना। उस मां की ममता का शोषण कर कर, उस नवजात बच्चे का शोषण करके। और इसी कारण अधिकांश लोगों के घरों पे जो नर बच्चे होते हैं, बछड़े और पड़वे, वो अक्सर मर जाते हैं छोटी सी उम्र में, क्योंकि भारी कुपोषण का शिकार होते हैं वो। और अगर बच भी जाते हैं तो पूरे दिन भूखे रहते हैं। भूख से ज्यादा कोई तकलीफ होती है किसी को? पूरे टाइम रस्सी में बांध के रखा जाए भूखा, इससे तकलीफ वाली कोई बात होगी? और वही अत्याचार हम उनके ऊपर करते हैं। और इसके बाद कभी हमारे साथ गलत हो जाए, हमारे साथ कोई अत्याचार हो जाए, तो क्या हमें फिर चिल्लाना चाहिए? जो हम कर रहे हैं उन जानवरों के साथ, वो हमारे साथ फिर होगा कि नहीं? और होगा तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा ना। जो बोएंगे वही तो काटेंगे। ये अत्याचार जो कर रहे हैं, और इसके बाद यही नहीं, सारी की सारी बूढ़ी भैंसें और उनके सारे के सारे नर पड़वे हम अंत में कसाई को बेचते हैं। सारे, एक भी नहीं बचता है। आपने छुट्टा गौवंश देखा है ना? कभी छुट्टा भैंस देखा है? छुट्टा पड़वा देखा है? छुट्टा भैंसा देखा है? लोग गाय छोड़ देते हैं, भैंस क्यों नहीं छोड़ते हैं? बताओ, ज्यादा प्यार करते हैं उस पड़वे से? क्योंकि उसको कसाई को बेच देते हैं। गांव गांव में कसाईयों के एजेंट घूमते हैं खरीदने के लिए, सारे अंत में कटते हैं बहुत दर्दनाक मौत। तो हम लोग दूध खाकर लोगों को मांस ही तो खिला रहे हैं, फिर दूसरे को खिलाएं चाहे मार के खुद खा ले, कोई अंतर है क्या? है? गलत कर रहे हैं ना। इतना अत्याचार कर रहे हैं उन प्राणियों के ऊपर। चारों तरफ हमने जंगल काट दिए हैं, अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। जानवरों को, मान लीजिए अभी भी आप गांव की तरफ है, कुछ पेड़ बचे हैं, शहर में जानवर को छाए में खड़े होने की जगह नहीं है। अगर कोई जानवर किसी के छज्जे के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, लोग डंडा लेकर मार के भगाते हैं उसको। क्या यह धरती उस जानवर की नहीं है? क्या यह धरती सारे पशु पक्षियों की नहीं है? ये पशु पक्षी हमसे भी पहले इस धरती पर रह रहे हैं, और ये धरती सबकी है, बराबर सबकी है। हम लोगों ने सारे जानवरों से इस धरती को छीनकर कब्जा कर लिया है। अंग्रेज हमारे देश में आए थे ना, हमको गुलाम बनाया था, फिर भी हमारे पास घर था, खाना था, पानी था। जानवरों से हमने उनका घर, खाना, पानी सब छीन लिया है। अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर हम लोग हैं, उनसे भी ज्यादा क्रूर हम लोग हैं। अंग्रेजों पर तो बड़ा गुस्सा आता है हमको। हर साल 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, है ना, याद करते हैं हम लोग कि अंग्रेज आए थे, भगाया है हमने उनको, बड़े क्रूर थे। भगत सिंह की फिल्म देखते हैं तो अंग्रेजों पर बड़ा गुस्सा आता है। अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचार हम जानवरों के ऊपर कर रहे हैं। उन जानवरों के लिए हम अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर हैं, और आतंकवादियों से भी ज्यादा क्रूर हैं। उनके लिए हम आतंकवादी ही तो हैं। तो ये अच्छी बात है क्या?
इंसान कहलाने के लायक हैं हम क्या? अपनी धरती बर्बाद कर रहे हैं, जानवरों का शोषण कर रहे हैं, उनकी हत्या करवा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बताइए, हमको करना क्या चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लगाने से भी ज्यादा जरूरी है कटने से बचाएं। एक बड़ा पेड़ है ना, कई साल लगे हैं उसको बड़ा होने में, हमको सांस के रूप में ऑक्सीजन देता रहा बेचारा कई सालों तक, और एक दिन हमने कहा चलो आज इसको काट के बेच लेते हैं। कितनी दुखदाई बात है। वो बेचारा पेड़ चुपचाप खड़ा था, हमारा भला कर रहा था, हमको छाया दिया, बादलों को आकर्षित करके हमको पानी दिया, सांस लेने के लिए हवा दिया, और हमने उसको काट डाला। तो जो हमारे ऊपर परोपकार कर रहा है उसको तो हम काट डालते हैं। दूसरों से फिर क्या हम अपेक्षा करते हैं कि बाकी लोग हमारे साथ अच्छे रहेंगे, दूसरे इंसान हमारे साथ अच्छे रहेंगे? किसी को मौका लगा कोई हमको भी एक दिन मार डालेगा, है ना? ऐसे लोग घूम रहे हैं। तो हमें पुराने पेड़ों को बचाना है। आज धरती दिवस के दिन आप लोग एक काम कर सकते हो, घर पे जाओ, आपके घर के आसपास जो पेड़ हैं, कलावा घर में होगा, धागा होगा घर में, उस पेड़ को एक कलावा या धागा बांधो और आज ये सौगंध लो कि उस पेड़ को कटने नहीं दोगे। हमारे पूर्वज पेड़ काटते नहीं थे, पता है? एक पेड़ को 10 बेटों के समान माना गया था, 10 पुत्र के समान एक पेड़ माना गया था। शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं। पहले लोग पेड़ काटने से डरते थे। गोधुलिया के बाद, गोधुलिया जो होती है ना शाम का पहर, उसके बाद लोग पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ते थे कि भाई उसको भी रात में शांति से रहने दें। ये सब कुछ करते थे, और हम लोग क्या करते हैं आज? उनको नष्ट करते जा रहे हैं। तो बड़े पेड़ काटने से बचाना है, और हर साल नए पेड़ लगाने भी हैं। कौन से पेड़ लगाने उचित हैं? फलदार पेड़ लगाएंगे तो हमें भी फल मिलेगा, पशु पक्षी भी फल खाएंगे, तो फलदार पेड़ लगाना उचित होगा ना? तो आप लोग अभी से निश्चय कर लीजिए कि इस बार जब बरसात आएगी तो आप लोग कौन कौन से फलदार पेड़ लगाने वाले हैं। जगह भी तय कर लीजिए कि एक इस कोने पर लगाएंगे, एक वहां लगाएंगे, एक वहां लगाएंगे, एक घर के पीछे लगाएंगे, एक सड़क किनारे भी लगा देंगे। तय कर लो अभी कि कितने पेड़ आपको लगाने हैं। फल खाने को मिलता है? कौन कौन फल खाता है रोज? हाथ उठाओ। रोज फल कौन खाता? रोज कोई नहीं खाता है, जबकि हमारा प्रमुख आहार फल ही है। बंदरों के हम लोग मिलते जुलते हैं, बंदरों से ही तो हम लोग उत्पन्न हुए हैं। बंदर मुख्यतः क्या खाते हैं? फल। हम लोग भी फल खाने वाले प्राणी हैं मुख्यतः, और आज हम लोग रोज फल ही नहीं खा रहे हैं। दुख की बात है ना? और वो भी शहर में रहने वाले लोग नहीं। आप लोग गांव में रहने वाले लोग हैं। गांव में सबके पास जमीनें हैं और आप लोग फल नहीं खा रहे हो। कितने दुख की बात है कि नहीं? तो आपके घर पर फलदार पेड़ हो, हर मौसम में आपको फल मिले, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग रोज फल खाएंगे, बीमारी होने का खतरा हमारा बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं हम लोग। डॉक्टर के पास जाने का जो खर्चा होता है वो बचा पाएंगे हम लोग। तो रोज फल खाओगे आप लोग? लगाओगे तब खाओगे ना। पैसा तो है नहीं कि खरीद के लाओगे रोज। और मार्केट का फल बहुत अच्छा नहीं है, गलत तरीके से पकाया जाता है। सेब 2-2 महीने पहले तोड़ा जाता है पहाड़ों पर, तब हमारे पास आता है। 2 महीने बासी सेब खाते हैं हम लोग। केले को कच्चा तोड़ के फिर पकाया जाता है ना? हमारे आसपास फलदार पेड़ हो तो हमको शुद्ध फल खाने को मिलेगा कि नहीं? तो कौन कौन से फलदार पेड़ हम लोग लगा सकते हैं अपने आसपास? आम, सेब यहां लगेगा नहीं, वो पहाड़ी फल है। आम लगा सकते हैं, केला लगाएं, और अमरूद कई बार फल देता है, बड़ी है ना, 2-3 साल में ही फल देने लगता है।
अमरूद बड़ा चमत्कारी फल है, उसके तो 2-4 पेड़ लगा लिया जाना चाहिए। और अनार लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं, है ना, पपीता लगा सकते हैं। इस समय पपीता लगाने का मौसम है ना। आप लोग देखो कहीं पर, नहीं तो आप चले जाओ, यहां फोरबिसगंज है गोंडा में, वहां पर बादशाह बाग नर्सरी है। 8 रुपए का 10 रुपए का पपीते का पेड़ वहां मिलता है। 2-4 पेड़ लाकर लगा लो, पपीते की सब्जी भी खाओ, फल भी खाओ, कितना पौष्टिक फल है। और कौन कौन से पेड़ लगाओगे आप लोग? एक फल इस समय मिल रहा है फ्री में गांव गांव में, आपके चारों तरफ भी होगा। कौन सा है इस समय? कौन सा पका हुआ फल मिल रहा है? शहतूत। शहतूत बाकी सारे फल से ज्यादा पौष्टिक है, पता है आपको? हम लोग उसको महत्व नहीं देते हैं, वो सबसे बढ़िया फल है। इससे पहले बेर आ रही थी, शहतूत आया, अब आम आना शुरू हो जाएगा, फिर जामुन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप हर तरह के फलदार पेड़ लगाओ तो हर मौसम में फल खाने को मिलेगा फ्री में। आप भी खाओगे, कुछ आसपास के पशु पक्षी भी खाएंगे, सबका भला होगा ना। तो आप लोग तय कर लो, यही नहीं, ये शहतूत का पेड़ भी लगाओ, बेर का पेड़ लगाओ, अपनी जमीन में ही मत लगाओ, सड़क किनारे भी लगा दो। शहतूत का पेड़ जानवर भी नहीं खाते हैं। शहतूत की पत्तियां खाते हैं जानवर क्या? मैंने नहीं देखा है, शायद खाते होंगे, पर मुझे नहीं लगता खाते हैं। ठीक है, फिलहाल सभी नहीं खाते होंगे, है ना। ये लगाओ, सड़क किनारे लगा दो, सड़क किनारे फल होगा, कौन खाएगा? आप ही तो खाओगे भाई। सड़क किनारे आसपास आप ही का तो घर है। जहां जगह मिले वहां पेड़ लगाना है, बरसात में, लेकिन अभी नहीं। अभी लगाएंगे तो पेड़ मर जाएगा, गर्मी ज्यादा हो रही है। तो इसके लिए तैयार हो आप लोग, जितने ज्यादा पेड़ लगा पाओ। और मैं खुद आप लोगों को कई तरह के पेड़ निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा। हमने यहाँ पीछे करनीपुर गांव है, वो पीपल का पेड़ है, उससे पहले हमने एक छोटा सा आश्रम बनाया हुआ है। बाहर आपको बोर्ड लगा हुआ दिखेगा, प्रकृति आश्रम नेचर क्लब फाउंडेशन लिखा होगा, पीछे ही आपके है। अभी मेरे पास कुछ पेड़ वहां रखे हुए हैं, है ना। हमेशा मैं वहां रहता नहीं हूं, पर आपको वहां से मैं पेड़ उपलब्ध करा दूंगा। मैं आपके स्कूल में सूचना दे दूंगा कि भाई वहां पेड़ आ गए हैं बरसात में, इस समय आप इस दिन आ जाओ, पेड़ ले लेना। निःशुल्क आप लोग पेड़ ले जाना, लगाना, है ना। पेड़ लगाने का काम करेंगे हम लोग। तो ये एक काम कर सकते हैं धरती बचाने के लिए। और क्या कर सकते हैं? पन्नी का इस्तेमाल बंद करना है हमें। पन्नी, पॉलीथीन, थर्माकोल, पानी के प्लास्टिक के गिलास, पानी की बोतल, जो बिस्लरी एक्वाफिना लोग एक एक बार पीकर फेंक देते हैं। पता है ये प्लास्टिक अमर है। हम लोग पन्नी में सब्जी लेकर आते हैं या चीनी लेकर आते हैं घर पे, बाद में पन्नी का क्या करते हैं? फेंक देते हैं। हवा गंदी होती है, या तो पानी या तो मिट्टी। एक कविता सुनाता हूं मैं। 2017 में अपना गोंडा गंदगी में नंबर 1 घोषित हुआ था, याद है? उसी समय मैंने कविता लिखी थी अवधी भाषा में, तो आपको सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है भैया चले पन्नी लटकाए। एक भैया है, उनको बाजार से कुछ सामान लेना था, तो झोला लेकर गए नहीं बाजार। तो अब देखो क्या हाल है। हाथ झुलावत निकले घर से, पहुंच गए बाजार। हाथ झुलावत निकले घर से, पहुंच गए बाजार, और लेकिन सौदा पन्नी में भर भर, और बने बड़ा होशियार। घरे पहुंच के एक पन्नी में सब्जी छिलका भर भाइन। घरे पहुंच के एक पन्नी में सब्जी छिलका भर भाइन, और गैया खाई इस पन्नी छिलकक साथे, ऐसे ओहका मरवाइन। दूसर पन्नी कूड़क साथे दिन सड़के बहाए। दूसर पन्नी कूड़क साथे दिन सड़के बहाए, और पन्नी उड़ी और गए नाली में, रुका पानी सड़े गंधाए। तीसर पन्नी कूड़ा में डार के दिन जलाए। तीसर पन्नी कूड़ा में डार के दिन जलाए, और भवा खूब गंधौरा धुआं जो सबके सांस में जाए। फिर मच्छर फैले, बीमारी फैली, सड़क गली गंधुआइन, और फिर लागे कोसे सरकार का कि पन्नी काहे नहीं बंद करवाइन। तो भैया पन्नी बंद करो अब, और झोरा लियो निकार। न मरे गाय
और ना हुए गंदगी, और सुधर जाए गांव हमार। आज के बाद पन्नी का इस्तेमाल कौन कौन करेगा? पन्नी का इस्तेमाल करना समझदारी है कि बेवकूफी है? वो चीज जो गंदगी करती है, जिससे हमारा पानी बर्बाद हो रहा है, मिट्टी बर्बाद हो रही है, जलाओ तो हवा बर्बाद हो रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल अच्छा है क्या? और पन्नी नहीं, थर्माकोल सफेद वाला आता है, ये भी प्लास्टिक है, आपको पता है? एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। और पता है इस थर्माकोल में एक कण होता है जिसको बोलते हैं स्टायरीन। इसका जो केमिकल नेम है थर्माकोल का, उसको है पॉलीस्टायरीन। तो इसमें जो स्टायरीन है, पता है ये कैंसर पैदा करता है हमारे शरीर में। इसमें रखकर जब भी हम कोई गर्म चीज खाते हैं, स्टायरीन हमारे खाने में मिल जाता है फिर, और हमारे शरीर में जाता है। तो कल को कैंसर होगा तो किसी और को दोष मत देना, यह हमारी गलत आदतों का ही परिणाम है। आजकल लोगों को कैंसर हो रहा है, चारों तरफ सुनाई देता है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इसका है। इससे बचना है, थर्माकोल का इस्तेमाल मत करना। घर पे आपके कोई भी आयोजन हो, शादी हो, भंडारा हो, कुछ हो, पत्ते वाला पत्तल घर दुकान से आए, यह जरूरी है। थर्माकोल नहीं लाना है ना, आप लोग ये बात घर पे जाके सबको बताओ। वो थर्माकोल फेंक देते हैं, वो जाकर हमारी मिट्टी बर्बाद करता है, जला देते हैं, हमारी हवा को बर्बाद करता है। नुकसान किसको होता है? तो उसमें खाकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं क्या? किसी घर जाओ, अगर कोई दे रहा है थर्माकोल में खाने को, मैं कई बार आता हूं यहां करनीपुर भी, कई बार लोग थर्माकोल रखते हैं, मैं कह देता हूं भैया घर से थाली लेकर आओ, तो उसमें खाना दो तो खाएंगे, नहीं नहीं खाएंगे। भाई थर्माकोल में खाऊंगा तो मैं ही तो बीमार पड़ूंगा, तो मैं बेवकूफ हूं क्या जो उसमें खा लूंगा? मैं नहीं खाता हूं, मैं घर पे जाके खाना खा लूंगा थाली में, मैं थर्माकोल में नहीं खाऊंगा। आप लोगों को भी नहीं खाना है ना भाई, आपकी सेहत आपके हाथ में है। एकदम ये बात अपने घर पे जाके सबको बताओ, अपने गांव के सारे लोगों को बताओ। जब भी कोई कार्ड लेकर आपके घर पे आए, उसी समय जब कार्ड दे रहा हो तो निवेदन करो, भैया कार्डवा तो दिया था, लेकिन थर्माकोल, प्लास्टिक के गिलास ये सब ना रखो, नहीं तो हम खाना खा बना कहां से, वो से हुआ था कैंसर। इतना निवेदन कर सकते हैं हम लोग। अगर दो दो तीन तीन लोग भी निवेदन कर लिए तो लोग सोचेंगे कि हाँ बात तो सही है ना? क्यों ना थर्माकोल के बजाय पत्तल ले आए, है ना? नहीं तो वो जो केटरिंग वाले हैं, टेंट वाले हैं, उनसे प्लेट मंगवा ले, धुल धुल कर इस्तेमाल हो जाएगा। क्या जरूरत है इस थर्माकोल की? इसके प्रयोग से भी हमें बचना है। बाहर जा रहे हो आप सब में किसके पास स्टील की बोतल है? हाथ उठाओ। स्टील की या तांबे की? कुछ ही लोगों के पास है ना? आप लोग एक गुल्लक रख लो, आज ही रख लो, और उसमें पैसे इकट्ठा करो। 200-300 रुपए का आपको स्टील का या तांबे का बोतल मिल जाएगा। एक बोतल खरीद कर अपने पास जरूर रखो। जब कहीं आप जा रहे हो यात्रा पर, घूमने, किसी रिश्तेदार के यहां भी जा रहे हो, रास्ते में प्यास लगती है ना, ऐसे में कई बार लोग 20 रुपए का बिस्लरी का बोतल खरीदते हैं, वो 100 ml का छोटा वाला बोतल खरीदते हैं, पीते हैं, पी के फेंक देते हैं बोतल। प्रदूषण ही तो होता है उससे। इतना सा पानी पीने के लिए इतना बड़ा प्लास्टिक पैदा करके फेंक दिया। अच्छा काम किया, पैसे अलग खर्च हुए, उसके बजाय हमारे पास अपनी एक बोतल हो, और हम लोग जहां पर भी पानी मिले पानी भर के रख लिया करें। जब भी पानी पीने का मन हो वो पानी पी लें। फ्री में पानी मिलेगा, फिर मिलेगा ना, और प्लास्टिक का कचरा पैदा नहीं होगा। शादी में आजकल लोग वो छोटे छोटे बोतल रखने लगे हैं, दिखावे में, दिखावा चल रहा है, देखो हम ज्यादा अमीर हैं, हम ज्यादा अमीर हैं। दिखावे में लोग बेवकूफ बने जा रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, है ना बेवकूफी है? वो नल का पानी रखा जा सकता है, लोग रोज नल का पानी तो पीते हैं, मंगाएंगे पानी आरओ वाला। अरे एक दिन आरओ का पानी पी के क्या मिलेगा? अरे नल वाला पानी बढ़िया है, वो पानी ज्यादा हमारे लिए बेहतर है ना?
हमें अगर किसी शादी में वो बोतल में पानी हो, उस पानी को मत पीना। पहली बात, जो बोतल वाला पानी है, उस बोतल से प्लास्टिक के छोटे छोटे कण उस पानी में मिलते रहते हैं। 1 लीटर बोतल में प्लास्टिक के करीब 2 लाख से 2.5 लाख प्लास्टिक के कण होते हैं। ये रिसर्च है IIT खड़गपुर की, है ना, एक बड़े संस्थान की रिसर्च है कि जो ये बोतल बंद पानी है, इसमें लाखों प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं। तो पानी कम पी रहे हैं, प्लास्टिक ज्यादा पी रहे हैं हम लोग। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आज हमारे खून में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है, फिर हम बीमार पड़ रहे हैं। तो हमें इसका बहिष्कार करना चाहिए। चुल्लू में पानी पी लो, वो ज्यादा बेहतर है हाथ धुल के। ये एक अच्छी परंपरा है ना। कोई कचरा इससे पैदा नहीं होता है और अच्छा भी लगता है जब हम चुल्लू में पानी पीते हैं। मुझे तो बड़ा पेट मेरा भर जाता है जब मैं चुल्लू में पानी पीता हूं, लेकिन वही कोई बोतल में पानी पीने के देते, मुझे अच्छा नहीं लगता। यह भी चीज ध्यान में रखनी है, जितने तरह के प्लास्टिक एक बार इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, उससे बचना है। बिस्किट, नमकीन, इससे भी बचो। बिस्किट के बजाय गुड़ खाने की आदत डालो। गुड़ से हमको मिनरल्स मिल जाते हैं, कई सारे, फायदेमंद होता है ना। बिस्किट नुकसान करता है। नमकीन की बजाय घर में चूरा, मूंगफली भून लो, लैया भून लो, उससे नुकसान नहीं होता ना। वो चीजें खानी चाहिए। देखो भाई, अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें हर चीज में बुद्धिमानी दिखानी होगी। कहने के लिए बुद्धिमान हम नहीं हो सकते, करेंगे तब बुद्धिमान होंगे। कर रहे हैं बेवकूफी वाला काम, तो कैसे बुद्धिमान हो गए भाई? बुद्धिमान आदमी अपने काम से दिखाई देता है कि हाँ ये बुद्धिमान है, और बेवकूफ आदमी अपने काम से दिख जाता है ना। कोई रास्ते में बेवकूफी करता है, वो दिख जाता है, हम समझ जाता है ये तो पागल आदमी है ना। तो हमें किसी और को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। जब कोई गलत काम कर रहे हो तो खुद से सोचें, अरे क्या हम बेवकूफ हैं, और फिर वो काम करने से हमें बचना है। और क्या क्या करना है हमें? दूध की आदत डालने के बजाय हमें ज्यादा दालें खानी चाहिए। खाने में ज्यादा सब्जियां शामिल करो, है ना। कोई सब्जी ना हो, आसपास साग कई तरह का मिल जाता है, अपने आप उगा हुआ, चौलाई का, बथुआ का मिलता है ना, वो ज्यादा खाओ, है ना। ज्यादा आसपास जैसे शहतूत मिल रहा है वो खा लो। रोज निकला करो, 100 ग्राम शहतूत रोज खाया करो जब तक शहतूत है। आम आएगा, भरपेट आम खाना, है ना। इन चीजों की ज्यादा आदत डालो। दाल एक कटोरी के बजाय 2 कटोरी खाओ। पता है हम लोग दूध ठीक से पचा नहीं सकते हैं। दूध को सिर्फ एक नवजात बच्चा पूरी तरह से पचा सकता है। दूध में जो दूध की मिठास होती है उसको बोलते हैं लैक्टोज। उसको पचाने के लिए एक एंजाइम सिर्फ बचपन में हमारे शरीर में बनता है, इस उम्र में बनता ही नहीं है। हम लोग दूध पचा, इसी कारण जो लोग इस उम्र में दूध पीते हैं अक्सर उनको गैस की समस्या होती है, अपच की समस्या होती है, कब्ज होता है, फिर खाना पचता नहीं है ना। और यही नहीं, पनीर खाना पसंद है, कई लोगों को पसंद होता है। अभी मुझे 3 दिन पहले गोंडा में एक पनीर बनाने वाला बता रहा था कि पनीर कैसे बन रहा है गोंडा में। अचानक इस समय शादी का मौसम चल रहा है ना, लगन चल रही है, तो अधिकतर लोगों के घर पे शादियां हो रही हैं, तो हर किसी को पनीर चाहिए, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो। अचानक इतना ज्यादा पनीर कैसे आ जाएगा मार्केट में? सोचो, क्या अचानक गायें ज्यादा दूध बना रही हैं तो अचानक इतना पनीर कैसे आ रहा है? अधिकतर पनीर नकली है। पता कैसे बनता है पनीर? कानपुर से मंगाया जाता है एक पाउडर बोरी में, उस पाउडर को बोलते हैं मेलामाइन। उससे जानते हो क्या बनता है? फर्श में टाइल्स लगाई जाती है, देखा आपने टाइल्स लगती हैं, वो टाइल्स उसी मेलामाइन से बनती है। ये औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होता है। जैसे सीमेंट आता है बोरी में, बिल्कुल वैसे ही समझो, वो भी एक तरह का सीमेंट है। उस मेलामाइन को पानी में घोला जाता है, उसमें सुअर की चर्बी मिलाई जाती है, उसमें जो ये गद्दे होते हैं ना, उसमें फोम डाला जाता है गद्दों में, है ना, ताकि वो थोड़ा गुलगुला रहे। उसके बचे हुए फोम डाले जाते हैं ताकि वो थोड़ा स्पंजी टाइप का हो जाए। झाग आने के लिए उसमें डिटर्जेंट डाला जाता है, निरमा, जिससे कपड़ा धुलते हैं हम लोग, तब बनता है नकली दूध। और अधिकांश पनीर जो हमारे यहां बिक रहा है वो ऐसे ही बना के बिक रहा है। किडनी में पथरी हो जाती है, सुना आपने? सबसे बड़ा कारण किडनी में पथरी का ये मेलामाइन है।
जिसकी पनीर हम लोग खा रहे हैं। एक टाइल्स आपको खाने को दे दूं, खा लोगे? खा तो रहे हैं ना पनीर के रूप में, तो सीधे पनीर टाइल्स खा ले चाहे पनीर खा ले, बात एक ही है ना। किसी भी शादी में जाओ, फ्री का पनीर देखना मत खाना, वहां पर हरी सब्जी खा लो, है ना, कटहल वगैरह की सब्जी हो वो खा लो, दाल चावल खा लो, सबसे बढ़िया है। शादियों में बाकी चीजें खाने लायक नहीं है, बड़ी नुकसान करती हैं। मैदे की तंदूरी मिलती है, खूब तेल में तली हुई पूरी मिलती है, उससे थोड़ा बचो। दाल चावल थोड़ा उसमें ज्यादा मिलावट होती नहीं है, उसको खा सकते हैं, है ना, बाकी चीजें खाएं, लेकिन इन चीजों से हम लोग बचें। और घर पे भी पनीर लाने के बजाय हरी सब्जी लेकर आए, मशरूम खा लो जाकर, बढ़िया चीज है ना। और क्या क्या कर सकते हैं हम धरती को बचाने के लिए? साइकिल कौन कौन चलाता है? साइकिल हमेशा पूरे जीवन चलाना है ना। आप लोग भी, लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं, हालांकि हमारे यहां पर लोग नहीं करते हैं आमतौर पर। इंटरमीडिएट के बाद लड़कियां अपनी साइकिल बेच देती हैं या किसी और को दे दिया, है ना। लेकिन ठीक है, लड़कियां अगर ना कर पाए, लड़के तो कर सकते हैं ना। पूरे जीवन अपनी एक साइकिल अच्छी कंडीशन में जरूर रखो। आसपास जाना है 2 किलोमीटर, सब्जी लाने जाना है, कुछ करने जाना है, वैसे में साइकिल का प्रयोग किया जा सकता है ना। गांव में जाना है, अगल बगल के गांव में जाना है, साइकिल चलाने से आदमी स्वस्थ रहता है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, उसमें पैसा नहीं लगता है ना, अच्छी सवारी है ना। साइकिल के एक्सीडेंट से आज तक एक आदमी मरा नहीं है, कि साइकिल किसी को ठोक दिया हो, कोई मर गया हो। अब आप ट्रक के सामने साइकिल ले जाओगे तो बात अलग है ना। तो साइकिल जीवन भर चलानी है। बाकी ज्यादा दूरी के लिए मोटरसाइकिल और बाकी गाड़ियां वो भी चल भाई इस्तेमाल करोगे, लेकिन आसपास के लिए तो साइकिल का प्रयोग हो सकता है ना। और अपने गांव को आपको हरा भरा बनाना है। अपने गांव के जितने भी लड़के हैं उनके साथ मिलके बैठो एक दिन, है ना, और बैठकर चर्चा करो कि यार ये हमारा ही तो गांव है, किसी दूसरे का तो है नहीं। अब इस गांव में पेड़ कम है, अगर हम सब लोग मिलकर बरसात में खूब सारे पेड़ पूरे गांव में लगा दें तो कौन खाएगा वो फल? हम ही लोग तो खाएंगे। जहां जाओगे छाएदार पेड़ मिलेगा, नीचे बैठ के आराम करोगे, है ना। आसपास का जो नदी तालाब है, तालाब आपके गांव में है, हालत अच्छी है उसकी? कौन गंदा किया उसका हाल? उससे रोके। अगर कोई नाली गिरा रहा है तो जाके बात करो कि चाचा ये नलिया जो तलवम गिरा था या का तरीके हम लोग घुमाए कोनो गड्ढे में गिरा दी जाए, ओके किनारे पुदीना उदीना लगा दी जाए, है ना, केलक पेड़ लगा दी जाए, तलवम ना गिरा हो जाए, तलवा साफ रहे। किसी से लड़ना नहीं है, सबसे प्यार से समझाना है ना। तो ऐसा करके हम लोग एक दूसरे को समझाकर ये काम अपने तालाब को बचा सकते हैं ना। जमीन के नीचे से जो पानी हम निकाल कर पीते हैं वो पानी नीचे कैसे जाता है? बारिश होती है, तालाबों में पानी इकट्ठा होता है, तालाबों से रिसके ही तो नीचे जाता है। तो तालाब गंदा होगा तो जमीन में पानी कैसा होगा? फिर गंदा ही पानी तो मिलेगा। पानी दूषित होता और यार जा रहा है जमीन का भी, तो हमें अपने तालाब को बचाना है कि नहीं? उसके पशु पक्षियों को बचाना है। कोई इसमें शिकार करने आ रहा है तो उसको रोकना है। ये चीज समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे गांव का तालाब हमारा है, भले वो हमारी जमीन में नहीं है पर वो हमारा है, पूरा गांव हमारा है, ये पूरी धरती हमारी है। तो अपनी धरती को कौन बचाएगा? ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। और क्या क्या कर सकते हैं? घर पे अगर आपके गाय भैंस हैं, कोशिश करो कि उनको छोड़ा ना जाए। समझाओ कि उनका एक बार और गर्भाधान न करवाया जाए, है ना। होगा तो पुरानों को छोड़ना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। जो है उनको पूरे जीवन रखकर खिलाओ और गाय भैंस रखना बंद कर दो। पूरे जीवन बेचारी रस्सी बंधी रहती है। अच्छा करते हैं उसके साथ, बार बार उसको गर्भवती बनवाते रहते हैं। इंसानों में कहते हैं 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप रखो, मतलब एक बच्चा पैदा हुआ है तो अगला बच्चा 3 साल बाद पैदा करना। और गाय भैंस का एक के बाद एक पैदा करवाए पड़े हैं। बेचारी उसकी पता है प्राकृतिक उम्र गाय भैंस की 25-30 साल होती थी, बेचारी 10-12 साल में बूढ़ी हो जाती है, शरीर उसका टूट जाता है। अत्याचार ही तो कर रहे हैं उसके ऊपर। बच्चा बेचारा भूखा है, अंत में कसाई को बेच रहे हैं,
पता है गाय भैंस का मांस बेचने में भारत अपना दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गाय भैंस का मांस पूरी दुनिया को हम खिलाते हैं, बड़े दयालु बने घूमते हैं, हम तो बड़े गौभक्त हैं, है ना। गाय हमारी माता है, हमसे ज्यादा घटिया काम कोई नहीं करता है गाय भैंस के साथ। फिर कहलाने के लायक हम लोग क्या? अपनी माँ के साथ कोई वो सब कुछ करता है क्या जो हम उसके साथ कर रहे हैं? शर्म नहीं आती हमें? शर्म करना चाहिए, है ना। जो व्यवहार अपने लिए या अपनी माँ के लिए हम नहीं चाहते हैं वो दूसरे के साथ या दूसरे की माँ के साथ हम ना करें। अगर हर कोई यही काम करने लगे, हर किसी का सम्मान करे और वो व्यवहार उसके साथ ना करे जो अपने लिए नहीं चाहता है, तो सोचो धरती कितनी खुशहाल हो जाएगी। फिर कोई भेदभाव बचेगा क्या? कोई लड़ाई झगड़ा होगा क्या? हत्या युद्ध ये सब कुछ होगा क्या? सब सुधर जाएगा। तो हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। किसको सुधरना है? पहले आप लोगों को बस ये एक जिम्मेदारी है ना। बछड़ा है, कोशिश करो कि वो दिन में 2 बार 3 बार, ये बात जाके घर पे बताओ कि हमको तो दिन में 10-15 बार दूध पिलाया था मम्मी आपने, और बच्चे को जरा सा 2 बार दूध पिला रही हो। हाँ नहीं, फिर मारे जाओगे है ना। हालांकि भगवान कृष्ण भी बछड़ों को खोल दिया करते थे चुपके से कि माँ का दूध पी ले, है ना। तो ये तो नटखट अंदाज है। फिलहाल घर पे समझाओ भाई, सब लोग समझ जाए तो कितना अच्छा होगा। बताओ कि भाई हमको तो 10-15 बार दूध पिलाया था, जबरदस्ती दूध पिलाया था, और पियो और पियो और पियो, है ना। और उस बेचारे को जरूरत है, उतना भी नहीं मिल रहा है, तो उसको कई बार दूध मिले ये जरूरी है। ऐसा हमें करना चाहिए ना। लड़ाई झगड़ा मत करना घर पे, है ना। प्यार से सबको समझाना है, सब लोग समझेंगे, समय लगेगा पर समझेंगे लोग, ठीक है। और जानवरों से जो चीजें ली जाती हैं उसके लिए जानवरों पर अत्याचार होता ही होता है, चाहे मांस हो, चाहे दूध हो, चाहे अंडा हो, चाहे मछली हो, चाहे रेशम हो। पता है एक रेशम की साड़ी बनाने के लिए 50,000 रेशम के कीड़ों को जिंदा उबाला जाता है, जिंदा। ये गोंडा में कई सारे रेशम फार्म हैं, आप वहां पर जाकर पता कर सकते हो क्या होता है उनके साथ। 50,000 कीड़े उबाले जाते हैं तब एक रेशम की साड़ी बनती है। ऊन के लिए रगड़ दी जाती है भेड़ की खाल, खून खच्चर हो जाते हैं कई बार। वो अच्छा काम करते हैं। और आजकल फिर भी हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। अधिकांश कपड़े आजकल ना रेशम के हैं ना ऊन के हैं, है ना। चमड़ा, सोचो जिंदा जानवर का चमड़ा खींचा जाता है। जानवरों को काटने से पहले जिंदा उनका कच्चा, कई बार गर्म पानी डाल दिया जाता है ताकि चमड़ा मुलायम हो जाए। चमड़े की चीजें पहननी चाहिए हमें। अरे दूसरी चीजें वो खरीद ले हम लोग, अपना चमड़ा क्या पहन पाए, निकाल के दे पाएंगे किसी को? दूसरे का क्यों खींचते हैं? फिर इन तमाम चीजों से हमें बचना है। घोड़ा गाड़ी से बचो, कितना अत्याचार घोड़ों के ऊपर। अभी शादियों में देखो तेज तेज डीजे बज रहा है, बेचारा घोड़ा बीच में मायूस खड़ा हुआ है, नाक में नकेल पड़ी हुई है उसके, परेशान है कि तुम्हारी शादी है, तुम नाच रहे हो, मुझे क्यों पटक दिया बीच में शोर शराबे में? क्या जरूरत है उसकी? किसी के ऊपर चढ़ के बैठने में बड़ी शान महसूस करते हैं हम लोग। अरे अत्याचार कर रहे हैं उसका। शान तब होगी जब दूसरे की मदद करेंगे। कोई विकलांग व्यक्ति हो उसको कंधा दे दें, मदद कर दें, तब शान होगी। किसी के ऊपर जबरदस्ती चढ़ बैठे, उस बेचारे को दबा डालें, ये अच्छा है क्या? तो इन चीजों से बचना है। मनोरंजन में, परिवहन में, किसी भी चीज में जानवर का इस्तेमाल ना हो, है ना। हम ज्यादा पौधा आधारित भोजन करें और अपने आसपास हर एक चीज का हम सम्मान करें, यह जरूरी है।